ए कॉइल हैविंग इफेक्टिव एरिया ए, एक कॉइल दिया है, वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इज हेल्ड विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर रखा मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस कॉइल से कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये कॉइल है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ये परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 2 सेकंड। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है 25% तक, या दो शब्द आते हैं उसका मतलब मैं बताऊंगा अभी, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय। रिड्यूस टू रहा तो क्या लिखना है और रिड्यूस बाय रहा तो क्या लिखना है मैं अभी बताऊंगा। तो हमें पूछा है देन ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल विल बी, तो कितना ईएमएफ उस कॉइल के अक्रॉस यानी उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी तैयार होगा, ये हमें पूछा है। तो हमारे पास फार्मूला है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या फार्मूला है बेटा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो E वैसे ही, डी बाई डी टी वैसे ही, फाई की वैल्यू आपको मालूम है ए बी। फिगर क्या हुई तो ये बता देता हूँ, ये जैसे कॉइल है और इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पास हो रही है परपेंडिकुलर, कॉइल ये ऐसा है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स उसको परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तो ये ई वैसे ही, यहाँ पे ये जो कॉइल का एरिया है ये कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया चेंज नहीं किया। अच्छा, ए डेरिवेटिव के अंदर है इसलिए ए को हमने बाहर निकाला, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म को अंदर नहीं रखती। ए यहाँ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, फिर प्रॉब्लम में जो हमें कंडीशन दी है उसके अनुसार। तो एरिया ए कांस्टेंट बाहर निकाला, बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ बी, मतलब ये डी बी बाई डी टी। तो ई वैसे ही, ए वैसे ही, डी बी यानी बेटा ये डी बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, यस, चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी होता है बेटा ये B1 माइनस B2, B1 यानी इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन, B2 यानी फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन ये dt। हाँ, तो अभी B1 और B2 हमें कितना दिया है ये बरोबर कॉन्सेंट्रेट करो, B1 और B2 कितना दिया है, तो ये साइड वर्क में मैं आपको बताता हूँ, तो ये बरोबर ध्यान दो। तो B1 हमें बेटा दिया है, B1 क्योंकि B2 परसेंटेज में दिया है तो B1 हमें दिया है 100% ऑफ B, मतलब जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 100%। इसका मतलब क्या होता है 100%, 100% यानी अपॉन 100, ऑफ यानी इनटू, और ये B देखो 100 कैंसिल हो गया तो B, तो इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन 100% है मतलब वो B। फिर B2 जो है बेटा इसको ध्यान दो, B2 क्या दिया है, रिड्यूस टू 25%, आपको दिया है कि वो 25% तक रिड्यूस की है, तो B2 दिए 25% ऑफ B। अब यहाँ पे साइड वर्क में मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये शब्द ध्यान दो, ये रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय, देखो रिड्यूस टू 25% बोला और रिड्यूस बाय 25% बोला तो क्या होता है ये पहले समझ लो। रिड्यूस टू 25% बोला तो 25% ही लेना है, लेकिन रिड्यूस बाय 25% बोला तो 100 में से 25 हटाना है, तो ये 75% होती है। तो ये जो शब्द है रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, इसको बरोबर ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ मुझे बताओ रिड्यूस टू बोला कि रिड्यूस बाय बोला, रिड्यूस टू बोला तो रिड्यूस टू 25%, तो 25% ही लेना है। तो ये देखो B2 इक्वल टू 25% ऑफ B, तो 25% यानी अपॉन 100 ऑफ यानी इनटू, और ये B 25 4 100 तो ये 1/4 B,
1 इंटू बी यानी B/4 B2 की वैल्यू। तो dB चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B1 माइनस B2। आपका प्रश्न, सर आपने B1 माइनस B2 ही क्यों लिखा, B2 माइनस B1 क्यों नहीं लिखा? वेरी सिंपल बेटा, जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है। अब आप ही बताओ B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है? तो सर B1 बड़ा है, B2 तो उससे 4 टाइम्स छोटा है, इसलिए B1 पहले B2 बाद में। अगर B2 बड़ा होता, क्या बड़ा होता बाबू? B2 बड़ा होता तो B2 माइनस B1 लिखता। यस सर। तो फिर ये E वैसे ही, A वैसे ही, B1 यानी कितना है? तो सर B1 यानी B है। B2 कितना है? तो सर B2 यानी B/4 है। अपॉन टाइम कितना? तो सर वो 2 सेकंड दिया है। तो E वैसे ही A, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4B माइनस B। हाँ, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो ये सर 4B, ये माइनस B अपॉन सर ये 4, और ऑलरेडी सर नीचे 2 है, तो E इक्वल टू सर ये B, 4B माइनस B यानी 3B, 4 इंटू 2 8, तो E इक्वल टू हो गया सर 3AB अपॉन 8। ये आ गया आंसर। अब वहाँ से आप मुझे ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है, सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर करे बाबू? बोलिए, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। यस यस। A conducting coil having 500 turns, cross sectional area 0.15 मीटर स्क्वायर। एक कॉइल दी है, उसकी 500 टर्न्स है। देखो बाबू, अगर हमें टर्न्स नहीं दी, मतलब समझ लेना कि टर्न्स कितनी है 1, और अगर टर्न्स दी तो फिर जितने भी टर्न्स है वो कैपिटल N से डिनोट करना है। फिर हमें बोला है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेन 0.2 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, लिंक परपेंडिकुलर टू दिस एरिया चेंजेस टू 1.0 टेस्ला। 1.0 टेस्ला यानी 1 टेस्ला यानी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 0.4 सेकंड। मतलब 0.4 सेकंड इतने समय में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है 0.2 से 1 टेस्ला तक। तो द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल विल बी ब्लैंक होल्ड। तो कितने होल्ट इंड्यूस ईएमएफ उसमें तैयार होगा, ये हमें पूछा है। यस। तो हमें क्या डाटा दिया है पहले ये देखो बेटा। फिर से वही कॉइल, यही कॉइल एक तो सर्कुलर होता है या रेक्टेंगुलर होता है, ये इसमें करंट तैयार हो रहा है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। ये कॉइल उसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर रखा है या ना? यस। तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है ये हमें पूछा है। तुम्हारे पास फार्मूला बेटा वही डी ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ई इक्वल टू डी बाई डी टी। वैसे ही फाई की वैल्यू मैंने बताया, ये जो फाई होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होते हैं ए इंटू बी, जहाँ ए यानी इस कॉइल का एरिया और बी यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंडक्शन बी। तो यहाँ फिर से बेटा कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, तो ए बाहर निकाला, ये डी बाई डी टी ऑफ बी। तो ए वैसे ही, और मैं बार बार बता रहा हूँ, डी बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे बेटा ये जो dB है ये होगा B2 माइनस B1 यानी फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन माइनस इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप बोलोगे सर पिछले प्रॉब्लम में तो आपने B1 माइनस B2 लिया था क्योंकि वहाँ B1 बड़ा था B2 छोटा था। यहाँ सर B2 माइनस B1 लिखा क्योंकि अभी यहाँ B2 बड़ा है और B1 छोटा है, जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखना होता है। यस सर। अपॉन ये dt। तो इधर साइड वर्क में बाबू रे, साइड वर्क, तो B1 आपको दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन, B2 भी दिया है। बोलो B1 कितना दिया हुआ है, पहला वाला बोलो जल्दी। तो वो आपको दिया है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर।
और B2 यानी दिया है 1 टेस्ला, टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वेयर, ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन बी का। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको साथ में एरिया भी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है एरिया वो बताओ। तो एरिया हमें दिया है 0.15 मीटर स्क्वेयर और टाइम दिया है 0.4 सेकंड। तो एरिया दिया है 0.15 मीटर स्क्वेयर। इसको प्रॉपरली हम लिख लेते हैं। तो पॉइंट को अगर हम 2 डिजिट सामने लेके जाए तो ये 15 10⁻², क्योंकि 2 डिजिट सामने लेके गए, ये मीटर स्क्वेयर। वैसे ही टाइम कितना दिया रे बाबू, 0.4 सेकंड, जो भी दिया होगा 0.4 सेकंड। तो इसको भी 1 डिजिट सामने लेके जाते तो 4, 1 डिजिट सामने इसलिए 10⁻⁻1 सेकंड। तो चलो लिखो, ए की वैल्यू है 15 × 10⁻², B2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू जो है वो है 0.2 अपॉन dt की वैल्यू है ये 4 × 10⁻⁻1। तो ये बेटा 15 10⁻⁻², 1 में से 0.2 गया 0.8 अपॉन 4 × 10⁻⁻1। ओके, इस पॉइंट 0.8 है, पॉइंट को 1 डिजिट सामने लेके गए तो ये 15 10⁻⁻2 वैसे ही, और ये 8 10⁻⁻1 और ये 4 10⁻⁻1। क्या कैंसिल होता है, कैंसिल कर दीजिए सर। 10⁻⁻1 10⁻⁻1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर कह रहे बाबू, क्या कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ 2 का ये, तो ये 15, ये 10⁻⁻2 और ये 2, क्योंकि 4 2 जा 8, 15 2 जा होता है 30, ये 10⁻⁻2। ये आ गया EMF वैल्यू, ये है या दूसरे प्रकार से दी है वो बताओ। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, बोलो जल्दी। ऑप्शन को आपको, ऑप्शन में क्या दिया है, किस प्रकार से दिया है, बोलो जल्दी। हाँ, या टर्न्स की संख्या, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो है टर्न्स की संख्या। या आपको टर्न्स की संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है रे बाबू। तो टर्न्स की संख्या अगर दी, देखो अगर एक टर्न है, एक इंपॉर्टेंट बात, टर्न्स एक दी है तो d∅dt के सामने यहाँ ये डेफिनेटली n रहता है बेटा। क्या रहता है, E = d∅dt। एक्चुअली E = n d∅dt। n यानी ये होते बेटा नंबर ऑफ टर्न्स। जब हमें टर्न्स की संख्या एक दी रहती है तो n की वैल्यू 1, फिर हम 1 लिखते नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ n की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है बेटा, 500। हाँ, तो ये n हम वैसे ही रखेंगे, ये n वैसे, देखो आखिर तक n जो है हम वैसे ही रखेंगे। तो n की वैल्यू ये देखो, अभी n की वैल्यू मेंशन कर लेते, कितनी दी है बेटा, ये 500। तो बस वो 500 मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम में टर्न्स दी हुई है। ये जो कॉइल है वो एक टर्न नहीं, ऐसी एक नहीं 500 टर्न्स है, इसलिए वो n की वैल्यू 500। तो यस सर। तो भाई E की वैल्यू क्या होगी फिर आप ही बताओ। E = ये 500 हमने लिखे, तो E = देखो वेरी सिंपल। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये 500, ये देखो 500, मैं इसको अभी बरोबर लिख लेता हूँ। 500 का मतलब होता है 5 × 10⁻², है ना। तो 10⁻², 10⁻⁻2 कैंसल, तो 30 × 5 यानी 150, इतने वोल्ट। ये आ गया आंसर। तो वहाँ पे आप मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन आ गया डी। कौन सा राइट ऑप्शन बेटा, डी। तो बताओ जल्दी, हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सर E = d∅dt होते, लेकिन अगर टर्न्स की संख्या एक से ज़्यादा है तो फिर हमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखने होते हैं। तो n d/dt वैसे ही 5 की वैल्यू AB, ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला तो बचा dB/dt। dB यानी चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस केस में dB यानी B2 - B1। क्यों B2 - B1, B1 - B2 क्यों नहीं, क्योंकि B2 बड़ा है B1 छोटा है। फिर n की वैल्यू 500, a की वैल्यू हमने लिखी 15 10⁻⁻2, B2 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 0.2 अपॉन टाइम दिया है वो 4 × 10⁻⁻1। 500 वैसे, 15 10⁻⁻2 वैसे, ये डिफरेंस 0.8 अपॉन डिनोमिनेटर वैसे ही
500 वैसे 15 10⁻², वैसे पॉइंट को एक डिजिट सामने लाया तो 8 10⁻1 अपॉन डिनोमिनेटर वैसे ही 10⁻1 10⁻1 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो सर ये 500 15 इंटू 10⁻² वैसे ही, और ये 4 2 जा 8, तो सर 2 लिखे। ये 500 यानी 5 इंटू 10⁻², और ये 15 2 जा 30, ये 10⁻², तो ये बेटा 10⁻², 10⁻² कैंसल, और 30 इंटू 5 यानी 150 वोल्ट, ये आ गया आंसर। राइट ऑप्शन क्या है बोलो बेटा? राइट ऑप्शन इज डी। क्लियर है बाबू रे? यस यस। फॉर ए कॉइल ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया यानी बेटा उसका एरिया 1, और एरिया इसलिए यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना बाबू? तो 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया दिया है। इंडक्शन इज डबल्ड इन 0.2 सेकंड। इंडक्शन यानी मैग्नेटिक इंडक्शन भी, तो पहले जितना था उसको डबल कर दिया। मान लो पहले बी था तो अभी हो गया है 2b। कितने समय में? टाइम दिया है 0.2 सेकंड। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, तो जो ईएमएफ तैयार होगा वो कितना तैयार होगा ये हमें पूछा है। वही फिगर, वही कॉइल, वही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं। कॉइल हम परपेंडिकुलर हमें रखना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को यानी मैग्नेटिक फील्ड को। फार्मूला वही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इक्वल टू d∅dt, तो ये वैसा ही d/dt वैसा ही, फाई की वैल्यू AB। यहाँ फिर से ये कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के बाहर बचा क्या? dB/dt, बार बार बता रहा हूँ dB यानी चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ A और dB यानी B2 - B1 अपॉन dt। सर यहाँ भी dB यानी B2 - B1 क्यों लिखा सर? अरे क्योंकि बेटा B2 बड़ा है B1 से। कैसे बड़ा है मैं अभी साइड वर्क में आपको बताता हूँ। तो ये साइड वर्क, तो बेटा B1 जो पहले दिया है वो B, और B2 उसका डबल किया बेटा तो ट्वाइस B। यस सर। तो ये A, B2 यानी 2B, B1 यानी B, और dt यानी टाइम कितना दिया हुआ रे बाबू बोलो? तो आप बोलेंगे सर वो दिया है 0.2। कितना दिया है? 0.2। तो टाइम बेटा 0.2 सेकंड। ये पॉइंट को एक डिजिट सामने सरकाया तो 2, एक डिजिट सामने सरकाया तो 10⁻⁻1 सेकंड। तो ये बाबू रे 2 इंटू 10⁻⁻1। हाँ, तो ये A 2b - b यानी b रह गया अपॉन ये 2, और 10⁻⁻1 को अप ले लिया तो 10⁻+1, 10⁻+1 यानी 10 होते बेटा 10ab, तो 10ab अपॉन ये 2, 10/2 यानी 5 होते बेटा इंटू ab। तो e की वैल्यू जो आ गई वो देखो, वो आ गई कितने रे बाबू? 5ab। लेकिन हमें ए भी तो दिया है, एरिया भी तो दिया है। ये देखो साइड वर्क में एरिया हमें दिया है 1, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर मालूम है, तो E इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 1, बी वैसा ही, तो E इक्वल टू 5b। इतने वोल्ट, सिर्फ वी भी लिखा तो चलेगा। ये आ गया बेटा आंसर। तो ऑप्शन मुझे बताओ वहाँ से ABCD में से राइट ऑप्शन बी है ना? क्या ए है? सॉरी, हाँ ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बाबू बोलो? यस। तो वही फार्मूला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी इससे हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम। क्लियर बाबू? यस। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल varies with time as phi equal to 3t² plus 40 plus 9 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दिया है बेटा, उसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू 3t² प्लस 40 प्लस 9। ओके, और हमें पूछा है फिर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, मतलब जब टाइम 2 सेकंड होता है तब कितना ईएमएफ उसमें तैयार होगा, ये हमें पूछा है। तो वही बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू d∅/dt। लेकिन बेटा अभी हमें फाई की वैल्यू दी है, तो ये साइड वर्क में बेटा साइड वर्क
तो हमें फाई दिया है, बोलो रे बाबू फाई क्या दिया है जल्दी, तो 3t² प्लस 4t प्लस 9, ये देखो 3t² प्लस 4t प्लस 9, यस सर ये फाई दिया है ना रे बाबू, क्या दिया है फाई, तो ये फाई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तभी जाके हमें ई मिलेगा, यस तो फाई की वैल्यू रखो, तो ये सर डी बाई डी टी वैसे ही, और फाई की वैल्यू 3t² प्लस 4t प्लस 9, अब ये डी बाई डी टी 1 2 तीनों टर्म को दे दो, तो डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9, 3 कांस्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव का कंसेप्ट कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती है, उसको बाहर निकाल देती है, तो 3 को हमने बाहर निकाला डी बाई डी टी ऑफ t², या 4 कांस्टेंट है बाहर निकाला डी बाई डी टी ऑफ t, और ये अकेला कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा ख्याल में रखो 0 रहती है रे बाबू, तो 3 वैसे ही t² की डेरिवेटिव, तो पावर को सामने लाना, t का पावर 1 से कम करना 2 है, तो 1 से कम किया तो 1 रह गया, 4 वैसे ही dt कैंसल, मतलब ये 1 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये 3 इंटू बाबू 2 6 होते हैं, t का पावर 1 यानी t, 4 इंटू 1 4, ये आ गया e। अब हमें बोला है कि जब टाइम 2 सेकंड होता है तब तैयार होने वाला ईएमएफ, ये ईएमएफ का हमें फार्मूला मिल गया, अभी जितना भी टाइम हमें दिया होता है वो टाइम रखना होता है टी की वैल्यू, तो हमें बोला ई की वैल्यू जब टाइम 2 सेकंड है तो जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में टी दिखता है वहाँ वहाँ वो टाइम की वैल्यू रख देना, तो 6 टी की वैल्यू 2 प्लस 4, 6 2 12 प्लस 4 यानी ये 16, ईएमएफ है तो यूनिट बेटा वोल्ट या सादा वी भी लिख सकते, ये आंसर हो गया। और अभी आप मुझे वहां से ऑप्शन बताएंगे, बोलो ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्लियर, क्या जो भी ऑप्शन है ABCD में से राइट ऑप्शन मेंशन कर देनी है, आंसर तो हमें मिल गया है, क्लियर है बाबू, बोलो यस यस।